कभी नोटिस किया है, कुछ लोग लाइफ में एकदम चिल, सॉर्टेड, फोकस्ड रहते हैं और कुछ लोग हमेशा बस भाग रहे हैं, स्ट्रेस्ड है, थोड़ा लॉस्ट फील करते हैं। इसका रीजन क्या है? लक? नहीं। टैलेंट? वो भी नहीं। अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, कंट्रोल। जो इंसान अपनी लाइफ के 4 मेन एरियाज को कंट्रोल कर लेता है, वो पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। पहला, अपनी बातों पर कंट्रोल। दूसरा, अपने मन पर कंट्रोल। तीसरा, अपने मूड पर कंट्रोल। और चौथा, अपने मनी पर कंट्रोल। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती है जुबान, हमारा माउथ। जो शब्द हम बोलते हैं ना, उनमें बहुत पावर होती है। उन्हें ऐसी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जो कहते हो वही आपकी रियलिटी बनने लगती है। अगर आप दिन भर नेगेटिविटी बोलोगे, कंप्लेन करोगे, तो लाइफ भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी बातों में पावर, फेथ, कॉन्फिडेंस लाओगे, तो लाइफ नेचुरली ऊपर उठने लगेगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या कहते हो जब कोई सुन नहीं रहा? डेली सुबह उठकर खुद से बोलो, आई कैन, आई विल, आई डिजर्व। आपके वर्ड्स बीज जैसे हैं, सीड्स। गलत बीज लगाओगे तो फालतू घास फूस उगेगी। सही बीज डालोगे तो सक्सेस का एक पूरा गार्डन खिल उठेगा। सेकंड पॉइंट है माइंड। जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। उसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ो, उसे चैलेंज करो और फिर उसे एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। कैच, चैलेंज, रिप्लेस। अपने माइंड को अच्छी चीजों से फीड करो। बुक्स पढ़ो, ऐसी मोटिवेशनल आवाजें सुनो जो आपको इंस्पायर करती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। विजुअलाइजेशन और डिसिप्लिन, ये दोनों मिलकर आपके मेंटल मसल को बिल्ड करते हैं। और एक बार आपने अपने माइंड को जीत लिया ना, गेम ओवर, यू हैव वन। तीसरा एरिया है मूड। आप कैसा फील करते हो, इसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। देखो, बैड मूड आना नॉर्मल है, पर उस बैड मूड को पूरा दिन खराब करने देना ये नॉर्मल नहीं है। इमोशंस आते जाते रहते हैं, उनकी वेव पर राइड करना सीखो, उनमें डूबना नहीं है। आप अपनी वाइब चूज कर सकते हो। इसका सबसे सिंपल तरीका है ग्रैटिट्यूड। जिस मोमेंट आप उन चीजों के बारे में सोचते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, आपका एटीट्यूड सेट हो जाता है। और थोड़ी सी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से मूड तुरंत रीसेट हो जाता है। याद रखो, आपकी एनर्जी कंटेजियस होती है। एक रूम में एंटर करते ही लोग आपकी वाइब फील कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगी। और आखिरी, फोर्थ पॉइंट, मनी। पैसे के गुलाम मत बनो, मास्टर बनो। पैसे बुरा नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है, जैसे एक हथौड़ा। उससे आप कुछ बना भी सकते हो और कुछ तोड़ भी सकते हो। चॉइस आपकी है। तो पैसे को लेकर एक प्लान बनाओ, उसे ट्रैक करो कि वो कहां जा रहा है, सेव करो और सबसे जरूरी इन्वेस्ट करो ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे। पैसे को एक डायरेक्शन दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पैसा आपको इधर उधर ड्रैग करेगा। तो इन सब बातों का फाइनल ड्रॉप क्या है? देखो, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कंट्रोल आपके पास होता है। बोलने का तरीका, सोचने का पैटर्न, फील करने की चॉइस और पैसे को हैंडल करने का डिसिप्लिन। ये 4 चीजें, इनको कंट्रोल कर लो और फिर देखो, लाइफ तुम्हारी टर्म्स पे चलेगी।